नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है जनपद गोरखपुर में और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या वार्ड के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 12 अशोक नगर में। और अशोक नगर के पार्षद पद के उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत होगी। भैया का नाम है सीताराम चौहान जी और सीताराम चौहान जी से हमारी बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका हमारे में। धन्यवाद आपके चैनल में स्वागत के लिए। सर, आप जब वार्ड में घूम रहे हैं, वार्ड में क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? आप जब वार्ड जनसंपर्क में कर रहे हैं जनसंपर्क में तमाम नालियां खराब हैं। पहले के जो वो सभासद थे बहुत काम नहीं किए हैं, उस काम को हम जीतने के बाद पूरा करेंगे। सर, देखा गया है कि जल जमाव की स्थिति जो है बनी रहती है और लोग बता रहे थे कि ये समस्या काफ़ी गंभीर समस्या है। तो इस समस्या से कैसे निजात दिलाने वाले हैं? सर, जैसे पहले का जो रोड था वो नीचे था, इस समय जो रोड बना है वो ऊपर हो गया है और उसको निजात के लिए जो पाइपलाइन की व्यवस्थाएं हो रही हैं सरकार के द्वारा, मैं कोशिश करूँगा उसको पूरा किया जाए। सर, कितना समर्थन, चूँकि आप युवा हैं, युवाओं का कितना समर्थन मिल रहा है? सर, युवाओं का लगभग 70% समर्थन है आज के न्यू युवा पीढ़ी के लिए। किस पार्टी से आ रहे हैं? निर्दल सर हम हैं। तो देखा गया है कि नगर निकाय के चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां भी आ रही हैं। ऐसे में आप निर्दल हैं तो कैसे टक्कर दे पाएंगे सर? सर, हमारे साथ जन संपर्क का साथ है हमारे पास, ठीक है। व्यक्तिगत विशेष लोगों से जुड़ा हुआ है ज़मीनी, उसको लेके हम चल रहे हैं। बिल्कुल सही है कि ये जो चुनाव है व्यक्तिगत है और लोगों को बात व्यवहार पे इस पे वोट मिलता है। और गोरखपुर की जनता से भी बता देना चाहेंगे कि जाति, मजहब और पार्टी के नाम पर अगर वोट देते आए हैं तो इसीलिए इसका नतीजा 5 सालों तक भुगतना पड़ता है। जल जमाव की स्थिति बनी रहती है, नाली जर्जर रहता है, रोड आने जाने का जर्जर रहता है। ये एक गलत वोट का नतीजा होता है, पार्टी, जाति, मजहब के नाम पर जो दे दिया जाता है। सर, देखा गया है कि वार्ड में महिलाएँ जो है, वार्ड की महिलाएँ किसी नेता के सामने अपनी समस्या सरलता से नहीं रख पाती हैं। ऐसे में आपसे बातचीत कर पाती हैं लोग? नहीं करती हैं, क्यों नहीं। मान लीजिए हमारी पत्नी है जो महिला प्रत्याशी हैं, वो घर पे जाके उन लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं। महिलाओं का कितना समर्थन है? महिलाओं का लगभग 70% समर्थन है। हाँ। तो आप निर्दल प्रत्याशी हैं, जा रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि पार्टी वाले को नहीं, लोगों का ज़मीनी जुड़ाव है कि मतलब पहले से लोग जानते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो लोग का जनसंपर्क हमारे साथ बहुत ज़्यादा है। सर, यहाँ जनता कह रही है कि अभी कई प्रत्याशियों में बातचीत चल रहा है कि चुनाव नज़दीक हो जाने दीजिए, पैसा बांटेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। ऐसे में सीताराम चौहान जी कितना बांटने वाले हैं? नहीं सर, यहाँ पैसे बांटने की बात नहीं, हमारे जनता हमारे साथ है, उसी के सहयोग से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो वार्ड संख्या 12 की बिना पैसे का आप जीत जाएंगे? सर, पैसा इसमें बांटने की कोई मतलब नहीं है। हमारा जनसंपर्क है, जनता हमारे साथ है, जनता से ही चुनाव आदमी जीतता है। तो वार्ड संख्या 12 की जनता आपकी बारी बिकने वाली नहीं है क्या? बिकती नहीं है? बिकती नहीं है सर। हाँ, ये ज़मीनी से जुड़े हुए लोगों के साथ सहयोग करती है। वार्ड संख्या 12 की जनता, अशोक नगर की जनता अगर आपको अपना पार्षद चुनती है तो आप अपने वार्ड में सबसे पहला काम क्या करेंगे जीतने के बाद? सबसे पहला काम जीतने के बाद सबसे पहला काम, जो पुराने सभासद अधूरे काम को छोड़े हुए उसको पूरा करेंगे और नए तरीके से उस चीज़ को बनवाएंगे। नाली सफाई, मेन मुद्दा ये नाली सफाई, पानी का, यही चीज़ें हैं। तो जो आप कह रहे हैं मतलब ये है कि जो विकास अधूरा रह गया है उस विकास को आप पूरा करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने से पहले सब प्रत्याशी ऐसे बतियाते हैं। नहीं, और जीत जाने के बाद फोन नहीं लगता। आपका लगेगा ना? एकदम लगेगा सर, 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन रहता है। ठीक है। तो सब प्रत्याशी ऐसे बतियाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? सब में और हमारे में बहुत अंतर है सर, ठीक है। ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से ही हम चलेंगे, ठीक है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 12 की जनता, अशोक नगर की जनता से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे? वार्ड नंबर 12 की जनता से मेरा यही अपील है कि जो शुद्ध हो, सही हो, उसको विचार करके वोट से जितावें। मेरी यही वार्ड की जनता से शुभकामनाएं। हम भी अशोक नगर वार्ड में चले हैं तो लोगों का कहना है सीताराम चौहान जी जो है एक ईमानदार कर्मठशील प्रत्याशी हैं, जो लोगों के
समस्याओं का निदान करा सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, और जो यहाँ की समस्याओं को ले जा करके नगर निगम में उठा सकते हैं और नगर निगम से लड़ाई लड़के विकास जो है अपने वार्ड में ला सकते हैं। आप लोगों को भी आश्वस्त कर देना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि नेताजी के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि नेताजी जो भी वादा किए हैं, चुनाव अगर ये जीतते हैं, पार्षद चुने जाते हैं, अगर उन वादों को पूरा नहीं करते, उन कामों को पूरा नहीं करते, तो फास्टर प्लस न्यूज़ पुनः दोबारा आकर के नेताजी से सवाल करेगा। नेताजी तैयार हैं? एकदम तैयार, एकदम सवाल कीजिएगा आप। नेताजी के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिए कि नेताजी कैसे हैं, विकास करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। अब पार्षद चुनने के बाद, पार्षद होने के बाद यहाँ पे विकास की लड़ाई, समस्याओं को ले जा करके नगर निगम में उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे फास्टर प्लस न्यूज़, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।